जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा मेंस का 22/7/2018 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका हम प्रीवियस करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस का है हम सारे करवा देंगे। तो आज चलिए देखते हैं 22/7/2018 का मेंस का क्वेश्चन। और अगर इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स ज्वाइन करें, वहाँ पे सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कहता है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो सुनहरा चावल जो है ये जीरेप्थेल्मिया जो कि आँख की बीमारी है और विटामिन ए की कमी होती है, उसी को दूर करने के लिए जो है सुनहरा चावल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। और इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो 1987 में हुआ था, 1987 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 3। टाइफाइड यानी मियादी बुखार फैलता है। तो मियादी बुखार या टाइफाइड ये फैलता है पानी और खाद्य पदार्थ से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन कौन सी है। तो रेहू और कतला जो है ये स्वच्छ जल की मछलियाँ हैं। तो ए बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो सब पर्वत चोटी कामेट जो है उत्तराखंड भारत में है, और अन्नपूर्णा जो है अन्नपूर्णा नेपाल में है। मकालू जो है नेपाल चीन के बॉर्डर पर है, और नामचा बरवा जो है चीन में है। ठीक है, तो भारत में कौन सी है, कामेट। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन किस संदर्भ में किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के संबंध में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। कहता है कि भारत वर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो न्यूनमती तेल शोधक जो है ये कारखाना कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। और इसकी स्थापना 7 अगस्त 1961 को हुआ था, 1961 को होता। और डिगबोई भी जो है ये डिगबोई भी असम में ही है, जिसकी स्थापना 1901 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा। तो गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर जो है हुमायूंनामा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीसी शहर और सिरी दुर्ग का निर्माण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी 1313 में। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो यहाँ देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, 1313 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो वहाँ का शासक जो था उदय सिंह था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है। तो कथा सरित सागर के लेखक जो है ये है सोमदेव। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे। तो गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री जो थे वो कौन थे, आर्यभट्ट थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और भारत का न्यूटन पूछे किसे कहा जाता था। तो ब्रह्मगुप्त को जो है भारत का न्यूटन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैन तीर्थकरों के 23वें तीर्थकर है। तो पारसनाथ जो है 23वें तीर्थकर है, और महावीर स्वामी जो है 24वें तीर्थकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा वो पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। ये स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17,
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू मारेंगे। अगर सिर्फ पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तब जो है एनी बेसेंट है, जो कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, और सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था? तो नाइटहुड की उपाधि जो है जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में जो लौटाया था, और महात्मा गांधी ने सर कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिया था, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो 8 प्रांतों में बने थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने कब किया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में किया था, जो कि कौन कौन था? मुस्लिम लीग की स्थापना समीमुल्लाह और आगा खां द्वारा किया गया था 1906 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1907 में सूरत फूट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कहता है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है वह कौन है? तो महादेव गोविंद रानडे, MG रानडे और आत्माराम पांडुरंग, जो कि दोनों केशव चंद्र की प्रेरणा से इसकी स्थापना किया था 1867 में। कब किया था? 1867 में। ज्योतिबा फुले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ हुआ था। तो गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को, और पहुंच गया था वहां पे 5 अप्रैल 1930 को, और 6 अप्रैल को जो है नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वो अपना बिहार है। कौन है? बिहार है, जहाँ की 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर रहता है, और अरुणाचल प्रदेश में जो है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन जो है उसके सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और IMF की स्थापना जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का स्थापना जो है 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कहता है बेरोजगारी व मुद्रास्फीति संयुक्त घटक कहलाती है। संयुक्त घटक कहलाती है किसका? तो स्टैगफ्लेशन का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दी जाए। यदि CRR कम कर दी जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैंक दर, और अगर बैंक दर कम करने पर बाजार में तरलता क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कहता है कि निम्न सार्वजनिक उपकरण में कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? देखिए, भेल, सेल, गेल, ये BSNL जो है आपका महारत्न कंपनी नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि भेल, सेल, गेल ये सब क्या है? महारत्न कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन ए है सूचकांक के 3 आयाम स्वस्थ और शिक्षा जीवन स्तर बिल्कुल सही है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम के समान भार दिया गया है, बिल्कुल सही है। सूचकांक में 10 प्रचालन शामिल है, ये भी सही है। प्रत्येक प्रचाल को समान भार दिया गया है, नहीं, यही कथन जो है गलत है आपका, और यही आपका डी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। कहता है कि भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना ये आरबीआई का कार्य नहीं है, जबकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है ये आरबीआई का कार्य है। विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण ये आरबीआई का कार्य है। करेंसी नोट जारी करना आरबीआई का कार्य है। नगद आरक्षण का संरक्षण ये भी आरबीआई का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 कहता है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के कारण क्या है। तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण पीली क्रांति है, ऑप्शन डी बी इसका राइट आंसर होगा। जबकि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम केरल राज्य का है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी होगा 28। 35 का जो राइट आंसर होगा कहता है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया। ये किया गया भाग 4 के क में, और अनुच्छेद पूछे तो 51 का क पूछे, 51 का क होता है, ठीक है। और कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है। ये हेगल का जो है, ये कथन हेगल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कब। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा, JL नेहरू के द्वारा, ठीक है। और प्रथम संविधान सभा की बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 पे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और उसकी अध्यक्षता किसने किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर 11 दिसंबर का जो बैठक हुआ उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था। तो 1909 में, 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो अधिगृहित संपत्ति ये जो है जरूरी नहीं है, लेकिन वंशानुक्रम, जन्म और देशीकरण जो है आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, और लोकसभा के पद का चर्चा जो है अनुच्छेद 93 में किया गया है, अनुच्छेद 93 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे कहता है कि भारत के किस द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। भारत में किन राज्य द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। तो देखिए, पंजाब और अभी जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी बन गया, तो इसमें भी जो है आपका द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य में जो है अभी वर्तमान में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है। तो 15, 16, 19 और 29 ये जो है भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सत्य कथन को चुनिए, सत्य कथन को चुनिए। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं क्या ऑप्शन में है। कहता है सत्य कथन को चुनिए। तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका
46 पे कहता है कि सत्य कथन चुनिए। तो देखिए, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है, जिसकी चर्चा वित्त आयोग की चर्चा जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है। तो राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु 25 सदस्य की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो एंथैल्पी में परिवर्तन कोई प्रभाव नहीं डालता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्लोरेंस का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है, कहता है कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। तो कॉपर के किस धातु में जस्ता नहीं होती है। तो बेल धातु में जो जस्ता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि फेफड़ा का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। तो फेफड़ा का सफ़ेद कैंसर जो है एस्बेस्टस के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की प्रकलन समिति है। तो संसद की प्रकलन समिति जो है अस्थायी समिति है और इसकी सदस्य की संख्या 30 सदस्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहता है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो देखिए, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, नहीं, यही कथन आपका गलत होगा और यही आपका राइट आंसर होगा। और वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित की गई है, बिल्कुल सही है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, बिल्कुल सही है। और संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 का जो राइट आंसर होगा वो 18 हो जाएगा। ऑप्शन सी 55 का राइट आंसर जो हो जाएगा 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 83। 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 65, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 का जो राइट आंसर होगा पूर्व होगा, ऑप्शन नंबर सी। 59 और 60 का ऑप्शन जो है उल्टा पुल्टा हो गया है। तो 60 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 12:20, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर होगा U1 भी, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 कहता है कि निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। तो NO3 माइनस में NO, यानी कि इसमें जो है नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। तो ग्रीन हाउस गैस की। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा है। ग्रीन हाउस गैस की, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में है। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में। कहाँ हुआ था? जापान के क्योटो शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 63। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है हमेशा सीधा। ऊर्जा का स्तूप हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के कास्ट का प्रयोग किया जाता है। तो विलो का क्रिकेट बैट का किसका प्रयोग किया जाता है। तो विलो का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है और कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो नेलम्बो न्यूसीफेरा है। नेलम्बो न्यूसीफेरा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 66। जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कुट एक फल है, कुट फल है। तो ड्रम्प जो है कुट फल, जिसको फॉल्स फ्रूट कहते हैं, उसमें सेब भी आता है और काजू भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। कीटभक्षी पादप का उदाहरण क्या है। तो कीटभक्षी पादप जो है
वह नेफेंथीज है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं है? कौन सा चार्टर एक्ट के अंग नहीं है? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। सही बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया नहीं, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था। इसमें 20 वर्ष तक क्या किया गया था? बढ़ा दिया गया था। और नेक्स्ट है कि ब्रिटिश व्यापारी को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दे दी गई थी। चीन में कंपनी के चाय व्यापार को सुरक्षित रखा था। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। देखिए, एक प्रकाश वर्ष जो है 9.46 × 10⁻15 मीटर आप लोग पढ़े होंगे। जब किलोमीटर में देगा तो 3 तो घटेगा ना, तो क्या हो जाएगा कि 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर में पूछे 10⁻15 यानी 15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल है? न्यूटन के थर्ड नियम। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है। तो न्यूटन का थर्ड नियम यानी कि तीसरा नियम ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, और प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, और बल की परिभाषा जो है प्रथम नियम से ही मिलती है, और न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल का व्यंजक मिलता है, बल का व्यंजक मिलता है F बराबर ma, F बराबर ma। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति जो है वैक्यूम क्लीनर की तरह कार्य करता है, और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी ग्रह बृहस्पति ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पे कहता है, यदि वायुमंडल का दाब पारा के 76 सेंटीमीटर यानी सामान्य दाब से कम हो तो पानी जो है उबलने लगेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, कहता है कि पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जो है विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, मेघालय की गारो पहाड़ी निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पाद के लिए जानी जाती है? तो संतरा के उत्पाद के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे कहता है कि भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो इसका संशोधन 1988 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेफा है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेफा का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 81 पशुओं के रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो ये गाय से संबंधित है। रेड सिंधी गाय से संबंधित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और भारत की पूर्वी बिंदु जो है वह किब्यूथू है, और भारत की पश्चिम बिंदु जो है वह गुहार मोती है, और भारत की अगर सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो यह इंदिरा कौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पे लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो लोनावाला ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा बाघ राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगर पूछे कि दाम्फा, ये नामदफा है
और एक पूछे दाम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये मिजोरम में है। दोनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे कि नाम दफा बाघ अभयारण्य कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में दाम्फा के है। दाम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है, मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है अन्नाईमुडी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो मैथ रीजनिंग है इसका आंसर मिलाते हैं 87 से। 87 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 88 चलते हैं, 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 89 पे। 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। 93 कहता है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है, तो अमाशय जो है HCl स्रावित करता है। 93 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पे। 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 95। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 280 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 96 का ए हो जाएगा, समानांतर श्रेणी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 97 पे। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 98 का जो राइट आंसर है, 98 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 का जो राइट आंसर है, 99 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 100 कहता है कि कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो कलोल पावर विद्युत परियोजना गुजरात में अवस्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो आज जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।